आप सभी को सादर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज अपन बात करते हैं एक जो नैरेटिव बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान। अपन सुन रहे हैं हर मुसलमान बुरा नहीं होता, कुछ मुसलमानों की वजह से, कुछ लोगों की, कुछ जाहिलों की वजह से सारी कौम को बदनाम किया जाता है। तो और सुनते हैं कि हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, परंतु आप देखेंगे परसेंटेज वाइज अभी ये कोरोना महामारी से त्राही त्राही मची हुई है। आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि किस प्रकार जाहिलों द्वारा, इस जाहिल कौम के लोगों द्वारा क्या बर्ताव किया जा रहा है। सबसे पहले इस जाहिल कौम के जमातियों ने पूरे देश में षड्यंत्रपूर्वक एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना बना के निज़ामुद्दीन दिल्ली में उस मरकज़ में लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इन लोगों का बाकायदे प्लानिंग हुई और ये 20 राज्यों में जाके फैल गए। उसके बाद इनकी मुखिया ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, कोई अपील नहीं की। इन लोगों को किस प्रकार से पूरा देश का प्रशासन पूरी ताकत लगाए है, इन लोगों को ढूंढने में, पकड़ने में, इनका इलाज करा रहे हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं इस जाहिल कौम के लोग किस प्रकार से पुलिस पर, डॉक्टरों पे, नर्सों पे, कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। पत्थर मार रहे हैं, चाकुओं से हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। फिर भी ये जो नैरेटिव है ना कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, हर कौम में अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं, तो मेरा भी यही सोचना है, मानना है कि एक समय पे हर मुसलमान बुरा नहीं होते। ये लोग बारी बारी से अपना काम करते हैं। अपन और देश के 70 साल पहले आज़ादी के समय की बात करते हैं तो हमको बताया जाता है कि इस देश की आज़ादी में जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, जब आज़ादी के संघर्ष में मुस्लिमों का भी योगदान है, हम भी मानते हैं। लाखों हिंदुओं ने जहां अपना बलिदान दिया तो कुछ 10-25 मुसलमानों ने, 50 मुसलमानों ने भी उसमें अपना बलिदान दिया। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उन 150 मुसलमानों के बलिदान के बदले उन्होंने 1/3 भारत का हिस्सा हमसे ले लिया। भारत तो बन गया सेक्युलर राष्ट्र, परंतु उस धार्मिक बंटवारे पे इन मुस्लिमों ने जो देश लिया वो सेक्युलर राष्ट्र नहीं बना, वो बना मुस्लिम राष्ट्र। तो भाई आपका क्या योगदान इस भारत की आज़ादी में? आप तो धार्मिक आधार पे अपना बंटवारा, और उतना बंटवारा ले चुके जिससे दशांश भी आपका योगदान नहीं था आज़ादी में। हमारे देशभक्त हिंदुओं ने सबसे अधिक लाखों की संख्या में बलिदान दिया, परंतु कभी किसी प्रकार के भेदभाव की, बंटवारे की बात नहीं की। और जो मुसलमान यहाँ रुक गया उसको बड़े प्यार से, सम्मान से यहाँ रहने दिया। लेकिन उसके बाद इन लोगों के मन में इस भारत के कई टुकड़े करने की आकांक्षाएं बनी रहीं और समय समय पर इन लोगों ने बता दिया। इसके बाद अपन बात करते हैं तो मतलब कहने का कि जो मुसलमान पाकिस्तान चला गया, जिसने बंटवारा कराया, केवल वो मुसलमान था, बाकी मुसलमान अच्छा था जो एहसान करके भारत में रुक गया। इसके बाद 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो आप जानते हैं भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। मुस्लिम रेजिमेंट भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि 1965 तक थी, परंतु 1965 में 20,000 मुस्लिम सैनिक थे जो मुस्लिम रेजिमेंट में। इन लोगों ने भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को मना कर दिया अचानक से, परंतु भारतीय सेना ने संयम से काम लिया और उस युद्ध में भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और बुरी तरह रौंद दिया। तो उस समय वो सैनिक, वो कुछ लोग 20,000 सैनिक वो बुरे रहे होंगे, बाकी मुसलमान अच्छा ही था। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा समय समय पे देश में क्या होता रहा। अपन बात करें अब कश्मीर की, और समय निकलता है तब तक ये मजबूत हो जाते हैं। उस दौरान जितने भी बॉलीवुड स्टार्स थे मुस्लिम, इन सब लोगों ने अपना अपने हिंदू नाम धरकर इस देश में राज किया। आपको भाई नाम बदलकर
प्रस्तुत होने की क्या आवश्यकता थी। 1990 तक 85-90 तक यही चला। फिर जब इन लोगों ने अपना माहौल जमा लिया और जो सेकुलर हिंदू ये तथ्य ढूंढते रहते थे कि लाखों करोड़ों में कोई एक अच्छा मुसलमान मिल जाए, उसको हाईलाइट करें, और ये सेकुलर मीडिया लाखों करोड़ों मुसलमानों में कोई एक आध ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसको का महिमा मंडन करके हम सारे जो बुरे मुसलमान हैं उनको सेफ कर सकें, तो वो भी ये एक उदाहरण तथ्य ढूंढने में लगे रहते हैं। 19 जनवरी सन 1989 में कश्मीर के करोड़ों मुसलमानों ने क्या किया हिंदुओं के साथ, पूरा देश जानता है। हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। हिंदू महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हुई, उनके साथ कई घटनाएं ऐसी, हजारों घटनाएं उनके साथ बलात्कार हुए और फिर उनको मार के फेंक दिया गया। उनकी लाशें डली रहीं, सड़ती रहीं, चील कौवे खाते रहे। तो उस समय 89 में सारा देश का मुसलमान बुरा नहीं था, सिर्फ कश्मीर का मुसलमान बुरा था, वो कुछ करोड़ जो भी थे। उसके बाद भले ही देश के अच्छे मुसलमानों ने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन सारा मुसलमान बुरा नहीं था। उसके बाद असम में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार हमले होते रहे। किस प्रकार से हिंदुओं का आए दिन हत्याओं का सिलसिला सुनते रहते हैं, लेकिन पूरे देश का मुसलमान नहीं है बुरा। वो क्या है कि वो कुछ जो असम में और पश्चिम बंगाल में कुछ मुसलमान हैं वो उस समय बुरे रहे। उसके बाद आपने सन 2002 में गुजरात का कांड सुना होगा कि कुछ ट्रेन में अनभिज्ञ और शांतिपूर्वक तरीके से, उनको कोई घटना का एहसास नहीं था, शांतिपूर्वक ट्रेन से कुछ राम भक्त कार सेवक गुजर रहे थे। गोधरा बड़ा फेमस स्टेशन है, सबने सुना होगा। तो वहाँ कुछ मुसलमान, गंदे मुसलमान, बुरे नहीं, गंदे जो कहते हैं ना बुरे और अच्छे, तो अच्छे वाले नहीं थे वहाँ कुछ बुरे मुसलमान आए। उन्होंने पूरी ट्रेन में पेट्रोल डाला, और पेट्रोल पहले से व्यवस्था की हुई थी क्योंकि वो षड्यंत्र था, पहले से प्लानिंग थी कि इस ट्रेन में आग लगाना है। तो उन्होंने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, तो उसमें काफ़ी लोग जल के मर गए थे। उसके बाद भले ही उन मरे हुए लोगों के जो स्नेही स्वजन थे, परिवार के लोग थे, चाहने वाले थे, जब जगह जगह लाशें भेजी गई ना, तो उसके कारण माहौल थोड़ा बिगड़ा। तो उन लोगों ने जो उस घटना के जो जिस कौम के लोग थे, जिन लोगों ने हमेशा अब इस प्रकार की घटनाओं पे कभी बुरे मुसलमानों का विरोध नहीं किया, उन अच्छे मुसलमानों ने मौन सहमति तो आप समझते ही होंगे। तो उस समय बड़ा दंगा हुआ और उसका पूरा ठीक रहा। उस समय के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पूरा ठीक रहा। उन पर फोड़ा गया, उन पर बड़ा ब्लेम किया गया, पूरे दुनिया में बदनाम किया गया। उनको वीज़ा नहीं दिया जाए, उनको ये पाबंदी वो पाबंदी, बड़ा परेशान किया गया, जबकि उनका कोई रोल नहीं था उसमें। तो उस समय भैया वही जो बुरा मुसलमान दोषी था, अच्छा मुसलमान नहीं था। उसके बाद और देश में लगातार अपन देखते जाए, उसके बाद अपन दिल्ली पे आ जाते हैं। अभी दिल्ली में कुछ समय पहले बड़े दंगे हुए, है ना, शाहीन बाग की रोड जाम कर दी, क्योंकि इनको आज़ादी नहीं ना, आज़ादी चाहिए। इनने सबकी आज़ादी, आने जाने की और हर प्रकार की आज़ादी को जाम करते हुए इन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई में वहाँ शाहीन बाग पे धरना दिया, क्योंकि चुनी हुई केंद्र सरकार को तो कोई आज़ादी है नहीं कानून बनाने की। अब उनने ज़बरदस्ती एक कानून लिया है केंद्र सरकार, CAA, सबने इसका बड़ा नाम सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। तो भाई एक चुनी हुई सरकार को क्या आज़ादी नहीं है एक कानून लाने की? बाकायदे ऐना जैसे एकदम क्लियर तरीके से वो कानून लेके आए, बाकायदे लोकसभा राज्यसभा सब जगह पास करा के कानून आए। लेकिन नहीं, इन जाहिलों को वो कानून नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी? आज़ादी, इनकी आज़ादी आप पढ़ेंगे इनके शास्त्रों में, जो इनकी किताबें हैं ना, जो उनमें सब आज़ादी का वर्णन दिया है। उनको आज़ादी चाहिए, कश्मीर वाली आज़ादी। कौन सी?
कश्मीर वाली आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। जिन्ना वाली मतलब देश के टुकड़े करने की आज़ादी। कश्मीर वाली मतलब 1989 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया था ना, महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ कत्लेआम बलात्कार, वो आज़ादी, उसकी बात करते हैं ये। और एक तरफ ये मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ बाबा साहब की मूर्ति। ये समय समय पे सब ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके में मूर्ति पूजा हराम है, परंतु बाबा साहब की मूर्ति बनी है उसकी जय करेंगे, वो हराम नहीं है। समय समय पर ये सब इनके तथ्य बदलते रहते हैं। इसके बाद आ जाओ अपन अभी ये कोरोना लड़ाई, कोरोना युद्ध पे आ जाओ, तो कोरोना युद्ध में भी सारा मुसलमान बुरा नहीं है। 65 में कोई दूसरे बुरे थे, उसके बाद 89 में कोई थे, आज़ादी के समय कोई बुरे थे, 2002 में कोई बुरे थे। अभी दिल्ली में जो दंगा किया, भारी दंगा किया हज़ारों लाखों मुसलमानों ने, किस तरह से आप सुना होगा, कह रहे थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अपनी, बलात्कार कर रहे बच्चियों का, लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहे, कोई अपने घर में बैठा है उसको घर से खींच के ले आए, बमबारी कर रहे, गोलियां चला रहे, पुलिस पे अटैक कर रहे। तो ये वो मुसलमान दिल्ली का उस समय बुरा था, उस समय पूरे देश का मुसलमान बुरा नहीं था। उसके बाद अभी ये कोरोना युद्ध पे सारा मुसलमान बुरा नहीं है। जो मुसलमान जो जमाती है ना, जो निजामुद्दीन मरकज़ से जुड़े हैं, वो बस बुरे हैं। उन लोगों ने रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को, जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, घुसपैठियों को सबको शामिल करके एक योजना बनाई। इसमें विदेशी मौलाना भी थे। इन सब लोगों ने योजना बना के एक प्लान किया कि यही मौका है भारत को बर्बाद करने का। ये कोरोना वायरस ये बहुत ही खतरनाक है, ये संक्रमण फैलता है इससे अच्छा मौका भारत को बर्बाद करने का नहीं मिलेगा। इन लोगों ने योजना बना के पूरे देश में 20 राज्यों में फैल गए, तो यही बुरे थे। उसके बाद जब पुलिस और कोरोना वॉरियर्स इनसे बात करने जा रहे हैं कि आपका इलाज करने हेतु, तो ये पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, डॉक्टरों पे अटैक कर रहे हैं। उसके बाद इनको जहाँ क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, वहाँ ये कितनी जाहिलपना की हरकतें कर रहे हैं। नर्सों के सामने ये नंगे घूम रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं, पेशाब करके फेंक रहे हैं, जगह जगह थूक रहे हैं। तो ये इस समय बुरा है, सारा मुसलमान बुरा नहीं है। उस समय समय पे अपना अपना काम, जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है तो वहाँ वैसा काम करते हैं। परंतु फिर भी सेकुलर मीडिया और ये सेकुलर लोग हैं ना, वास्तव में ये सेकुलर शब्द ही गलत है। सेकुलर क्या है? अगर आप सेकुलर हैं तो आप केवल हिंदू धर्म को, हमारी हिंदू परंपराओं को ही क्यों टारगेट करते हैं? आप बताओ, इस्लाम की सूरह नंबर 9 सूरह 9 आयत 5 में क्या है? वहाँ मूर्ति पूजकों के कत्ल की बात है, तो ये क्यों नहीं बोलते सेकुलर? क्योंकि आप तो सेकुलर हो, लेकिन आप ऐसे सेकुलर हो, केवल हिंदू विरोधी सेकुलर। ये चल रहा है पूरी दुनिया में। और अन्य धर्मों की जहाँ कुछ है ही नहीं, कोई मानवता नाम की चीज़, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सेकुलर हैं। और ये सेकुलर मीडिया है, ये सेकुलर लोग हैं, ये लाखों करोड़ों मुसलमानों में एक उदाहरण ढूंढते फिरते हैं। एक आध कोई अच्छा उदाहरण मिल जाए तो हम पूरी देश को, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए मुसलमान अच्छा भी होता है, सारा मुसलमान बुरा नहीं होता है। देखिए, ये एक उदाहरण लाखों करोड़ों में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। लाखों करोड़ों में एक आध उदाहरण ढूंढेंगे, मसाल लेके ढूंढते हैं, क्या कोई मिल जाए तो पूरा ये नैरेटिव अपना पूरे प्रोपेगेंडा के तहत अपन ये फैला देंगे पूरी दुनिया में, देश में, कि देखिए हमारे भारत में जहाँ एक तरफ ये जमात के लोग, ये मुस्लिम्स ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, वहीं ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनने अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से ये कुछ 500 रुपये या 5000 रुपये ये दान किया है, और पूरा प्रोपेगेंडा के तहत ये फैलाया जाएगा। देखिए, तो जो आम हिंदू है समाज के लोग हैं ना, जो सीरियस, जो समझते नहीं हैं, वो लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो है यार, देखो उसने यार खून पसीने की कमाई से, देखो यार उसने यार ये कर दिया। अब भले ही वो करोड़ों में एक आध ऐसा ढूंढ के ले आए हों, उसके पीछे ही पता नहीं
कोई प्लानिंग रहती है, किसी ने किसी ये जो बामी लंपट है ना, बामी लंपट और ये रवीश जैसी मानसिकता के लोग, और ये लोग मिलके प्लानिंग करके वो कराए हो, लेकिन नहीं, वो उसको बड़ा महिमा मंडन होगा, बड़ा बताया जाएगा सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए। आप ऐसी एक नैरेटिव चलता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो जितने भी दुनिया में आतंकवादी संगठन है वे एक ही कौम के क्यों हैं? और ये मुस्लिम विरोध क्यों नहीं करते जब उनके किसी साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन का नाम रखा जाता है? कोई जैश ए मोहम्मद करके आतंकवादी संगठन, इसमें मोहम्मद का नाम क्यों है? पूरी दुनिया के मुसलमान को विरोध करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि मौन सहमति है। समय आने पर मौन क्या, खुली सहमति हो जाती है समय समय पर, लेकिन एक समय पे सारा मुसलमान बुरा नहीं होता, सारा मुसलमान अच्छा नहीं होता। ये नैरेटिव है। समय समय पर क्षेत्र वाइज जो जिसमें महारत रहेगी हासिल जिसको, उसमें वो अपना खेल दिखाता रहता है। तो बंधुओं, अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, ज़रा सोचो क्या जो बातें मैंने कही हैं क्या वो गलत हैं? यदि आपको लगे, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक फैलाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।